7 साल बाद अगले चैप्टर का टाइटल। 7 साल बाद रविवार की एक सुबह, घर के अंदर का माहौल। किचन से आवाज आती है, उठ जाओ दोनों, बहुत देर हो गई है। पर कोई रिस्पॉन्स ना पाकर दोनों के दोनों 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं। माना एक तो बच्चा है पर दूसरे की भी समझ नहीं है। उठ जाओ दोनों, और बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग जाते हैं। आदि, पापा उठ जाइए ना, मम्मी बड़े गुस्से में है आज। पर वो मस्त खर्राटे मारता हुआ सोता रहता है। आदि, पापा आप ना डांट सुनिएगा, और आपकी वजह से ना मैं भी डांट सुन लूंगा। मैं चला नहाने, और फटाफट उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुलता है। श्रुति, उठ भी जाइए ना, आप देखिए 10 बज गए हैं, और चाय साइड में रख देती है। वीर अलसाते हुए, आज संडे है और अभी सिर्फ 10 बजे हैं, और श्रुति को अपनी तरफ खींच लेता है। श्रुति, छोड़िए वीर, आदि आ जाएगा। वीर, क्या यार आप ना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं रहे। श्रुति, अच्छा जी, और वीर के नजदीक जाने लगती है। दोनों का चेहरा बिल्कुल पास होता है कि तभी वीर बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए आदि की श्रुति झट से साइड होती है और बाथरूम की तरफ देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। वीर जोर से हंसने लगता है। श्रुति उसे पिलो लेकर मारने लगती है। श्रुति बोली, सच कह रही हूं वीर, मुझे आदि से ज्यादा परेशान आप करते हो। इसे बिना एक बार डांट दो तो शांत हो जाता है, पर आप नहीं। और उस पर पिलो फेंकने लगती है। कुछ देर बाद आदि भी टॉवल लपेट कर बाहर आता है और दोनों के साथ खेलने लगता है। इसी बीच वीर उसका टाल खोल देता है और उसे लेकर बाथरूम चला जाता है। श्रुति, ये आदि ना कार्बन कॉपी है, और मुस्कुराकर किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वीर और आदि दोनों बाहर आते हैं और तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर चले जाते हैं। तीनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वीर आदि के साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। वक्त ने मरहम लगाया, और जब से आदि इनकी जिंदगी में आया, इनकी जिंदगी बदल चुकी थी, और खास करके श्रुति की। जो श्रुति हमेशा खुश रहती थी, वो बैंगलोर आने के बाद बदल चुकी थी। पर आदित्य के जन्म के बाद ये सब बदल गया। आज भी श्रुति के कई दिन सबकी याद में सिसकते हुए बीतते हैं, और वीर भी ये बात जानता है। पर उसने कभी ना तो किसी का जिक्र किया श्रुति के सामने, और जब श्रुति ने जिक्र किया तो उसने हमेशा बात बदल दी। इधर श्रुति कुछ देर बाद आकर दोनों के साथ बैठ जाती है। आदि बोला, मम्मा आज बाहर चले गई घूमने। श्रुति, नो आदि। आदि, पापा आप ही कहूं ना, बड़े दिन हो गए। श्रुति, बड़े दिन? आदि, हम पिछले संडे भी पूरे दिन बाहर ही थे। आदि, वही तो मम्मा, 7 दिन हो गए इस बात को। वीर, मैं एग्री करता हूं आदि के साथ, और दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। श्रुति, दोनों ना एक जैसे हो, और वीर आप इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो। श्रुति गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वीर, शैम तूने दिला दिया ना गुस्सा। आदि, सॉरी पापा। वीर, अरे कोई नहीं, मैं मना लूंगा, तू बस देखता जा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों किचन में जाते हैं, जहां पर आदि काफी सारा सामान इधर उधर फैला देता है। वीर बोला, शैम तू आराम से बैठ, मैं कर रहा हूं ना। आदि, नहीं पापा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। वीर, बेटा तू मदद नहीं कर रहा है, तू सामान इधर उधर फैला रहा है। इसी बीच श्रुति आती है। ये क्या कर रहे हो दोनों? आदि, मम्मा हम लंच बना रहे हैं। श्रुति सर पर हाथ रखकर, फिर आप दोनों ये लंच बना रहे हो? किचन की हालत तो देखो। वीर, श्रुति ये सब आदि ने किया है। आदि सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। श्रुति फिर उसके पास जाती है और उसे बड़े प्यार से, कोई बात नहीं आदि, मैं ठीक कर दूंगी, आप आराम से बैठो हॉल में। आदि वहां से चला जाता है। श्रुति, और ये आप क्या कर रहे हो? वीर, यार मैंने थोड़ी ना किया है, ये सब आपके लाडले ने किया है। श्रुति, फिर वो तो बच्चा है, पर आप तो उसके साथ उससे भी छोटे बच्चे बन जाते हो। वीर, अच्छा जी, ये नाइंसाफी क्यों? उसे तो आपने कुछ नहीं कहा। श्रुति, अच्छा ठीक है, आप जाओ यहां से, जितना काम नहीं किया उतना बिगाड़ दिया आपने। वीर, अच्छा आप गुस्सा मत हो, अभी सही कर देते हैं। श्रुति, आप हटो। फिर वीर और श्रुति मिलकर वहां सफाई करते हैं। वीर फिर श्रुति को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों पर आ रहे उसके बाल को हटाते हुए बोला, कितने सुंदर लग रहे हो आप, और आपकी नाक पर जो ये गुस्सा है ना। श्रुति, वीर छोड़ो, आदि आ जाएगा। वीर, अरे सुनिए ना मैडम। और श्रुति के पास जाता है कि तभी उसका फोन बज पड़ता है, और श्रुति वहां से मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है। वीर अपनी दुनिया में खुश था, बहुत खुश था। वीर, श्रुति और आदि अपनी एक छोटी सी दुनिया उन लोगों ने बसाई थी, और यही अब उसके खुश रहने की वजह थी। वीर ने कभी भी किसी का जिक्र आदि से नहीं किया,
इधर बैंगलोर आने के बाद श्रुति ने जॉब शुरू किया था और जब आदि का जन्म हुआ उसके बाद दोनों ने आपस में बात की थी कि किसी एक को तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, और फिर दोनों मिलकर इस डिसीजन पर पहुंचे कि श्रुति कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेगी और फिर वापस ज्वाइन करेगी। पर जैसे जैसे आदि बड़ा होता गया श्रुति ने अपनी दुनिया इन्हीं दोनों की इर्द गिर्द बसा ली। पर काम के प्यार की वजह से जिस भी वक्त आदि स्कूल होता उस वक्त वो ऑनलाइन फ्रीलांसर का काम करती थी और बाकी वक्त वो आदि और वीर के संग बिताती। वीर ने तो कभी आदि के सामने किसी का ना तो कोई जिक्र किया और ना ही कभी श्रुति के साथ किसी के बारे में कुछ डिस्कस किया। फिर आदि के स्कूल से आने के बाद श्रुति कई बार आदि को अपने साथ बिठाती और अपने शादी की और बाकी फोटोज दिखाती, सबके बारे में बताती। रोहित और वीर की दोस्ती के किस्से, श्रुति, संजना, कविता और राजीव के किस्से, साक्षी, वीर और रजनी दीदी के प्यार के बारे में सब बातें उसे बताती और आदि भी सुनकर बड़ा खुश होता। और कई बार श्रुति से जिद भी करता कि उन सबके पास जाना है, सबसे मिलना है, और श्रुति हर बार ये कहकर टाल देती थी कि जल्दी ही सबसे मिलेंगे वो। बाकी सबकी जिंदगी भी बदल चुकी थी। रोहित की एक प्यारी सी बेटी आराध्या थी और वीर के जाने के बाद कुछ वक्त तो दिल्ली में रहा वो और फिर वापस अपने गांव आकर यहाँ अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा। राजीव, संजना और नयन तीनों उस दिन के बाद वापस कभी इंडिया नहीं आए और राजीव संजना की भी एक प्यारी सी बेटी है रिया। साक्षी, शिवानी और कविता तीनों की शादी हो चुकी है और राजीव, संजना इनकी शादी में भी नहीं आए, सिर्फ नयन आया था। साक्षी, रजनी, कविता सभी गांव आए थे क्योंकि बड़े साहब की तबीयत बहुत खराब थी। राम, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर, देखिए इन पर दवा का कुछ असर नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये खुद जीना नहीं चाहते हैं। राम, बस भैया को देखता रहता है। डॉक्टर, देखिए मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं और यकीन मानिए वीर के आते ही इनके अंदर जीने की लालसा फिर से जाग जाएगी, तो क्या पता ये ठीक हो जाए। राम, उसकी कोई खबर ही नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर, कैसे भी उस तक सब बातें पहुंचा दीजिए, वो खुद ही दौड़ता हुआ आ जाएगा। राम जी, कोशिश करते हैं, और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। इधर बाकी सब बस इन्हीं कोशिशों में लगे रहते हैं और कि कैसे भी ये ठीक हो जाए। इसी बीच रोहित आता है और राम उसे सारी बातें बता देता है। रोहित मन में बोला, फिर तू वापस आजा भाई, देखिए यहाँ क्या से क्या हो गया, अपने बड़े पापा के लिए वापस आजा। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षी उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है। भाई आप क्यों रो रहे हो, आप चुप हो जाओ। रोहित, अब नहीं होता यार, 7 साल बीत चुके हैं, उसके बिना 7 दिन नहीं रहा जाता था, और देख साक्षी यहां सब बदल गया, पर फिर भी वो नहीं आया। साक्षी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों फिर बड़े पापा के पास जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके चेहरे पर हंसी आ जाए, क्योंकि पिछले 7 साल में वो हंसना भूल चुके हैं। रोहित उस दिन सनी को फोन करता है। बोला, क्या हाल है भाई? सनी, बढ़िया, तू बता। रोहित, मैं भी ठीक, और बता कुछ पता चला क्या? सनी, नहीं यार। मन में बोला, माफ कर दे यार, झूठ बोल रहा हूं। रोहित, यार अब कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ बड़े पापा इतने बीमार है ना, और डॉक्टर्स ने तो अपनी तरफ से जवाब दे दिया है। सनी, क्या हुआ उन्हें? रोहित उन्हें सारी बात बता देता है।